हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज हम देखेंगे, एक रीडिंग करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है। टैरो कार्ड से भी देखेंगे उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गॉड गाइडेंसेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज ब्लेसिंग्स उनके लिए आ रहे हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे टॉरस राशि के व्यूवर्स के लिए अप्रैल के मंथ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। किसी ने बहुत सारा पेन फेस करा है शायद गाइस। ओके, किंग ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत ही हाई होने वाले हैं, बहुत इमोशनल। शायद ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी भी उनके लिए हो सकती है। जजमेंट। उनके इमोशंस के साथ, उनके पेन के साथ, उनके स्ट्रगल के साथ, हार्डशिप जो भी उन्होंने फेस करी है गाइस, उसके साथ जजमेंट तो होने वाला है। कोई एक डिसीजन उनके साथ होने वाला है। एस ऑफ वैंड्स। और एक नई पैशनेट भरी शुरुआत उनके लाइफ में हो रही है गाइस। वाओ, एस ऑफ कप्स। दो एसेस आ गए हमारे पास। एक डिवाइन गाइडेड ऑफर या फिर कोई रिश्ता उनके लिए आ सकता है जो उनके सारे मन के घाव भर दे। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, कोई इनोसेंट एनर्जी है जो उनको अप्रोच कर सकती है गाइस। बच्चों जैसी जो इनोसेंट एनर्जी होती है, द एम्प्रेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, द सन का कार्ड है गाइस। टॉरस वृषभ राशि के लिए बहुत ही हैप्पी और बहुत ही एनर्जेटिक अप्रैल का महीना गुजरने वाला है उनके लिए। शायद उन्होंने बहुत ही, ये रिसेंट पास की एनर्जी या फिर स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल, उनकी लाइफ ऐसी हो सकती है गाइज। उनके साथ बहुत सारी मतलब चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने बहुत सारा पेन फेस करा है। उन्हें हर फील्ड से हर तरफ से उन पे वार हुए हैं, उनके मन पे, उनके दिल पे वार हुए हैं गाइज। ओके, जो मतलब सह नहीं पाते इंसान, एक नॉर्मल इंसान सह नहीं पाएगा, इतनी तकलीफ़ें उनको मिली हैं शायद। ओके, इतने उनके इमोशंस के साथ किसी ने बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए। ओके, और बहुत ज़्यादा इमोशनल वो इंसान हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, लविंग, नर्चरिंग, ऐसे एनर्जीज उनके हो सकते हैं। ओके, या फिर उनको जिस इंसान से ये दर्द तकलीफ़ें मिली हैं, वो इंसान शायद उनको ऐसा लगा था कि बहुत केयरिंग, नर्चरिंग है, बहुत सारी उम्मीदें उन्होंने उससे लगा ली थी, लेकिन उनको बैकस्टेप किया गया, उनके पीठ में छुरा भोंका गया। ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स गेट कर पा रही हूँ मैं। लेकिन उनके सारे पेन के साथ वो शायद बहुत लॉयल थे उनके साथ। टॉरस मेरी वृषभ राशि के व्यूवर्स जो भी हैं, ओके, उनके साथ जजमेंट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक डिसीजन उनके साथ यूनिवर्स करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, एक नई शुरुआत, पैशनेट भरी शुरुआत उनके रिश्ते में हो सकती है। ओके, जजमेंट हो सकता है, एक पैशनेट भरी शुरुआत उनके रिश्ते में हो सकती है। अगर वही रिश्ता हो तो शायद उनका कुछ कार्मिक रिलेशन था, जो कर्माज रिलीज होने थे वो उन्होंने रिलीज कर दिए हो। ओके, और एक पैशन भरी नई शुरुआत वो वापस से करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है कोई इनोसेंट, मुझे बहुत से लोगों के लिए एक नया ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। नए ऑफर के साथ आप पैशनेट भरी शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, कोई मतलब एक बच्चों जैसी खिलखिलाती हुई एक इनोसेंट सी एनर्जी मैं यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स के साथ गेट कर पा रही हूँ, जो ज़्यादा मैच्योर्ड ना हो। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर उम्र में आपसे छोटे हो, एज गैप आप दोनों में हो, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ। आपसे यंगर हो, एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ। बहुत फुलिश हो, जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता हो, अपनी लाइफ हंसी मजाक में जीना चाहता हो, बच्चों जैसे जिनके एनर्जीज होते हैं। ओके, ऐसे एंजॉइंग, मस्ती मजाक करना, लाइफ को एंजॉय करना, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। ऐसी कोई ऑफर आपकी लाइफ में आ सकती है जिससे आपको फिर से एक बार जीने की उम्मीद आपके अंदर जागी। ओके, ज़िंदगी खूबसूरत भी हो सकती है, ज़िंदगी में आपके पास, आपके साथ फिर से हंसी मजाक आप कर सकते हो, खुश रह सकते हो, ऐसी आपको एनर्जीज उससे मिल सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं। अगर वही रिश्ता, जो रिश्ता ऑलरेडी टूटने के कगार पे था, ओके,
ऑलमोस्ट टूटा हुआ ही था, ब्रेकअप था शायद, ओके। तो वही रिश्ता फिर से आपके रिश्ते में कोई एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक बच्चों जैसी ऊर्जा आपके रिश्ते में मैं गेट कर पा रही हूँ। एक इनोसेंसी के साथ पैशनेट भरी शुरुआत इस रिश्ते में मैं देख रही हूँ। अगर कोई जॉब रिलेशन मतलब जॉब के लिए, करियर के लिए देख रहा है गाइस, तो अगर जॉब करियर में भी आपके साथ कोई धोखा, बिजनेस में अगर धोखाधड़ी हुई है, ओके, आपने कुछ बैकस्टेप आपके साथ किया गया है किसी ने, तो उसके साथ भी आपके साथ जजमेंट होने वाली है गाइस, ओके। आपकी एक नई शुरुआत आपके प्रोजेक्ट में, आपके जॉब में या फिर आपके बिजनेस में होने वाली है। एक डिवाइन गाइडेड ऑफर आपको मिलने वाला है गाइस, और एक बच्चों के जैसे मतलब बिना डरे, बिना मतलब आगे पीछे सोचे, ओके, जैसे हम एक नई शुरुआत करते हैं, ओके, वैसी शुरुआत आप करने वाले हो यहाँ पेज ऑफ फ्रेंड्स के साथ, ओके। अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए, शादी के लिए देख रहा है गाइस, तो यस, उनके लिए भी एक डिवाइन गाइडेड ऑफर आता हुआ या फिर प्रपोजल आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई प्रेगनेंसी के लिए देख रहा है गाइस, तो यस, उनके लिए प्रेगनेंसी भी यहाँ पे आती हुई देख रही है। अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में जॉब कर रहा है गाइस, या फिर किसी का यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर कोई आर्टिस्ट हो सकता है, पोएट हो सकता है, या फिर कोई राइटर हो सकता है, ऐसा कोई अगर क्रिएटिव फील्ड में जॉब कर रहा हो, एक्ट्रेस, सिंगर, या फिर डांसर, ऐसा कोई क्रिएटिव फील्ड में आप अगर इन्वॉल्व हो, या फिर आप टैलेंटेड हो इस चीज़ में, तो आपका टैलेंट, आपका हुनर इस महीने में फेम में आ सकता है, लोगों के नज़रों में आ सकता है, और लोग आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, लोग आपको फॉलो करना चाहते हो, ओके, आपके नक्शे कदम पर पाँव रखकर आपके जैसा बनना चाहते हो, आपके नक्शे कदम पर पाँव रखकर चलना चाहते हो, आपको आइडल मानकर आपके पीछे चलना चाहते हो, आपको फॉलो करना चाहते हो, आपकी क्रिएटिविटी को फॉलो करना चाहते हो। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे टॉरस राशि के लिए दिखाई दे रहे हैं गाइस, ऐसे वाइब्स मुझे गेट कर पा रही हूँ मैं। और बहुत ही ऊर्जावान अप्रैल का महीना आपके लिए गुजरने वाला है। द सन की एनर्जी है गाइस। अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए, मैंने पहले भी बोला था, प्रेगनेंसी के लिए देख रहा है, तो यस, प्रेगनेंसी है, बच्चों की ऊर्जा यहाँ पे है, ओके। द सन का कार्ड है, सो लाइवलीहुड में आप जी सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, ओके। फुल एनर्जेटिक, इनोसेंसी के साथ आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारा एबंडेंस मिल सकता है गाइस। अगर कोई अपने पार्टनर का मतलब ब्रेकअप सिचुएशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर का इंतजार कर रहा है, तो यस, आपको आपके पार्टनर भी कम बैक कर सकते हैं आपकी लाइफ में, और आपकी ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू हो सकती है, हंसी खुशी एक बार फिर से आप एक नई शुरुआत कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है थोड़े लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग है गाइस, आपके साथ सारे पॉइंट्स शायद रेजोनेट ना करें। अगर किसी को घुड़सवारी का शौक है, आपको पसंद है, तो आप घुड़सवारी करने का भी आपको मौका मिल सकता है गाइस इस महीने में, अप्रैल के मंथ में, ओके। आपके सारे डिजायर्स पूरे हो सकते हैं। एक बार मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं इस यूनिवर्स गाइड में मेरे टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए इस महीने में क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। जस्टिस, ओके, यहाँ से जजमेंट का कार्ड हमारे पास आया था, यहाँ से जस्टिस का कार्ड आया है गाइस, ओके। कोई जस्टिस तो आपके पेन के साथ, आपके हार्डशिप के साथ, आपके स्ट्रगल के साथ, आपके दुखों के साथ, जो भी आंसू आपने बहाए हैं उनके साथ जस्टिस तो होने वाला है गाइस। द स्टार, आपकी विश जो भी है वो फुलफिल होने वाली है, ओके। ये यहाँ से भी एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था, सन का भी कार्ड आया है। आपकी जो भी विश है, आपकी विश फुलफिल होते हुए मुझे अप्रैल के मंथ में दिखाई दे रही है गाइस। द हाई प्रिस्टेस, आपके इंट्यूशंस बड़े स्ट्रांग रहने वाले हैं गाइस इस महीने में, अप्रैल के मंथ में। द हायरोफेंट, ये तो कपल का कार्ड आ गया हमारे पास, द हायरोफेंट एंड द हाई प्रिस्टेस गाइस। अगर कोई मैरिज के लिए ये देख रहा है गाइस, तो यस, यहाँ से भी मैंने कहा था पैशनेट भरी शुरुआत हो सकती है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है गाइस, सो ये एक फुलफिलिंग कार्ड होता है, ओके। आप माँ बन सकती, प्रेगनेंसी, शादी, ऐसे वाइब्स मुझे इस कार्ड से मिल रहे हैं। द हायरोफेंट का कार्ड भी आया है, ओके। तो किसी के अरेंज मैरिज, लव, अगर रिलेशनशिप में थे तो भी फैमिली के साथ मिलकर डेट फिक्स हो सकती है, या फिर फैमिली पार्टिसिपेट कर सकती है, परमिशन दे सकती है अगर उनका अपोज था, अगेंस्ट थे अगर फैमिली के लोग, ओके। तो या मुझे यहाँ पे बहुत से लोग ट्रेडिशनल मतलब शायद एक पार्टनर जो है, या फिर आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ही ट्रेडिशन कल्चर में बिलीव करने वाले लग रहे हो, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है गाइस। सो
शायद आपको अपने अंदर थोड़े चेंजेस करने पड़े, थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़े। ओके, आपको इस ट्रेडिशंस को फॉलो करने में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको खुद को उस चेंजेस में ढालना होगा गाइस। ओके, हो सकता है आप कुछ ट्रेडिशन, या फिर इस महीने में आप कुछ ट्रेडिशनल या फिर कल्चरल फेस्टिवल्स में या कुछ ऐसे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करो। ओके, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ मैं। ओके, और जस्टिस के कार्ड के साथ जो भी लेसन आपने इस हार्डशिप के टाइम पे सीखे हैं, ओके, लर्न किए हैं, उन लेसन्स को आपको भूलना नहीं है गाइज। उन लेसन्स को आपको पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेके चलना है। आगे आप जो भी डिसीजन लोगे अपने लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओके, तब आपको उन लेसन्स को याद रखना है और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, ओके, वो गलतियाँ आपको दोहरानी नहीं है। ओके, यही ये जस्टिस का कार्ड कहता है। लेट्स सी आपके एनर्जीज पूरे महीने के लिए कैसे रहने वाले हैं। एनर्जी ऑरिकल से एक बार चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं फुल अप्रैल मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। वाह, द सन का कार्ड यहाँ से वापस से आ गया है। बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी रहने वाली है गाइज आपकी। बहुत सारी येलो लाइट है, बहुत सारी एबंडेंस शायद आप अट्रैक्ट करने वाले हो। लेट्स सी हॉस्टिलिटीज, कोई स्टेप आप लेने वाले हो। ओके, इस हार्डशिप से, ज़िंदगी से तंग आ चुके हो, बहुत सह लिया आपने। ओके, ऐसे शायद आपके वाइब्स होने वाले हैं और कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आप लेने वाले हो। जो भी आपके एबंडेंस के बीच में आता है, राह के बीच में आए, उनसे आप दो हाथ करने वाले हो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ। ऐसा मैं यहाँ पे आपके एनर्जीज मुझे लग रहे हैं। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल। ओके, आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करने वाले हो गाइस किसी के लिए। ओके, और आर्कएंजल राफेल आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है। ओके, शायद हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइस। हो सकता है ये जो बैक स्टेप आपके हार्ट पे इतना सारा वार हुआ, इतने सारे वार हुए, इतना सारा पेन उसने सहा है, इतनी सारी नेगेटिविटी उसके अंदर, आपके हार्ट के अंदर होगी, तो शायद इसीलिए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना होगा। आपको ग्रीन लाइट, आपको मेडिटेशन करना चाहिए गाइस। ओके, आपको सेल्फ लव करना चाहिए। सबसे पहले आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर देनी है। जो भी आपने हार्डशिप आपने सही है, ओके, उससे आपको उभरना है गाइज। ओके, उससे आपको कुछ लेसन सीखना है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप उसे भूल जाइए, नहीं, आप उसे भूलेंगे तो नहीं, लेकिन उस पेन से आपने जो भी लेसन सीखे हैं वो लेसन आगे आपको ज़िंदगी में काम आएंगे। शायद डिवाइन आपको उस लेसन्स को सीखने के लिए ही आपको उस हार्डशिप में डाला गया था। डिवाइन ने आपको उस हार्डशिप में डाला था शायद। ओके, सो जो भी लेसन आपने सीखे हैं उसे आपको लेके आगे चलना है, लेकिन उस नेगेटिविटी में आपको नहीं रहना है। और उस नेगेटिविटी को जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा गाइज। आपको ग्रीन लाइट में ज़्यादा रहना चाहिए, ग्रीन कलर वेयर करना चाहिए गाइज। ग्रीनरी में मतलब नेचर में आपको जाना चाहिए, आपके सराउंडिंग्स में, पेड़ पौधों में आपको जाना चाहिए। जितना हो सके ग्रीन कलर आपको अट्रैक्ट करना चाहिए। ग्रीन कलर के पास, आसपास आपके ग्रीन कलर होना चाहिए गाइज, जिससे आपका हार्ट चक्रा ओपन होने में आपकी मदद होगी। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, और आपको अपने रोज़मर्रा के काम पे फोकस करना है गाइज। ओके, आपको स्टेबल बनना है, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, आपको इस एनर्जी में आना है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, हर तरफ से जो स्टेबल इंसान होता है, जिसे दुनिया अप्रिशिएट करती है, ओके, उसके काम के वजह से, उसके कर्मास की वजह से लोग जिसे अप्रिशिएट करते हो। ओके, ऐसे एनर्जीज में आपको आना है अप्रैल के मंथ में। लेट्स सी गॉड आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, सॉरी, फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, जो भी ये हार्डशिप पेन आपने फेस करा है गाइज, उसके वजह से जो भी डर आपके मन में बैठ गया है, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, जो भी डर आपके मन में बैठ गया है, कुछ खोने का डर, ओके, या फिर अनसक्सेसफुल होने का डर, अगर ऐसा कोई डर आपके मन में बैठ गया है, रिश्ते निभाने का डर,
ओके ऐसा कुछ, या फिर किसी पे फेथ रखने का, किसी पे भरोसा रखने का डर, ऐसा जो भी डर आपके मन में बैठ गया है उस डर से आपको आगे निकलना है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि डर के आगे जीत है गाइज। ओके अगर आपको सक्सेस पाना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स आपको अचीव करने हैं, तो आपको उस फियर से आगे बढ़ना होगा गाइज। ओके ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। फिर से यहाँ से भी हार्ट चक्रा का ही कार्ड आया है गाइज। डिवाइन ने भी आपको यही बोला है कि शायद ये जो भी हार्डशिप आपने फेस करी है, ओके इतना बार आपके मन पे, आपके दिल पे हुआ है कि आपको किसी पे भरोसा करने का मन ही नहीं करता शायद। ओके शायद आपका दुनिया पर से, डिवाइन पर से भरोसा ही उठ गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको हर चीज़ में डाउट, शक, डर, गिल्ट, रिवेंज, ऐसे फीलिंग्स आते हो। अगर कुछ ऐसा है गाइस, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, पेड़ पौधों पे प्यार जताने की ज़रूरत है, अपने आसपास के लोगों पे प्यार जताने की ज़रूरत है। और सबके साथ अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, इरिटेशन होता है किसी चीज़ से, तो आपको इस सिचुएशन में प्यार लाने की ज़रूरत है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप पहले जैसे थे गाइस, ओके इस सिचुएशन में होने से पहले जैसे आप थे, आपको वो दिन याद करने चाहिए और उस तरह बनने की, वापस से अपने आप को पाने की कोशिश करनी चाहिए जो भी आप पहले थे। ओके जिससे आपने खुद गवा दिया हो। ओके इस सिचुएशन में आने से आपने खुद को ही गवा दिया हो शायद। ओके आप कुछ अलग ही इंसान बन गए हो, आपको उस पर वर्क करना चाहिए। ओके द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये जो भी टफ साइकिल आपके लाइफ में थी, डिवाइन ने शायद आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए इस टफ साइकिल में आपको डाला था, लेकिन डिवाइन अब कह रही है कि एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, अभी बहुत नज़दीक है कि ये सारी अप्रैल के महीने में शायद ये सारी टफ साइकिल एंड होने वाली है और आपके विशेस फुलफिल होने वाले हैं, आपके साथ जजमेंट होने वाला है, जस्टिस होने वाला है और एक पैशनेटली नई शुरुआत आपके साथ होने वाली है। द सन का कार्ड हमारे पास 2 बार आया है गाइस, यहाँ से भी कार्ड आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जो भी ये सिचुएशन, सैड एनर्जीज आपकी है, वो सब कुछ बदलने वाला है गाइस। ओके द सन का कार्ड मैंने कहा 2 बार आया है, सो नई ऊर्जा, नई एनर्जेटिक और एबंडेंस वाली ऊर्जा आपके लाइफ में आने वाली है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको खुद पे थोड़ा वर्क करना होगा। ओके जो भी फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी आपको हो रही है उससे आपको निकलना होगा और उससे निकलने में आप खुद अपनी मदद करेंगे गाइज। ओके आपको अपने हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस क्लियर करने हैं और खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के सक्सेस के लिए आपको स्टैंड लेना है मेरे टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइज। ओके प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।